बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तारनामा क्या है? मुख्तारनामा क्या है? मुख्तारनामा की कितनी अक़साम है? मुख्तारनामा को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लीगल एलिजिबिलिटी है? क्या कानूनी अहलियत है? क्या मुख्तारनामा को मनसूख किया जा सकता है? क्या बैरून मुल्क में रहते हुए मुख्तारनामा को पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है? इन तमाम जो कानूनी अमूर हैं इनको हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुख्तारनामा से क्या मुराद है? मुख्तारनामा बेसिकली एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए से जब कोई शख्स ख़ुद कोई कानूनी फ़र्ज़ या कानूनी फ़ेल सर अंजाम किसी वजह के तहत ना दे सकता हो तो वो अपने बिहाफ़ पर दूसरे शख्स को इख्तियार देता है कि वो उसके बिहाफ़ पर कोई कानूनी फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे। अब मुख्तारनामा की दो अक़साम हैं, मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा ख़ास। मुख्तारनामा आम से मुराद भी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ है कि जिसके ज़रिए से एक शख्स दूसरे शख्स को ये इख्तियार देता है कि वो उसके बिहाफ़ पर को एक से ज़ायद, गौरतलब हमारे यहाँ पे काइंडली गौर कीजिएगा, एक से ज़ायद फ़राइज़ को सर अंजाम देने की उसको इख्तियार देता है। जबकि मुख्तारनामा ख़ास से मुराद एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ है कि जब एक शख्स ख़ुद कोई कानूनी फ़र्ज़ या कानूनी फ़ेल सर अंजाम ना दे सकता हो तो वो दूसरे शख्स को इख्तियार देता है कि उसके बिहाफ़ पर वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड जो टास्क है उसको सर अंजाम दे। यानी मुख्तारनामा ख़ास की सूरत में एक स्पेसिफाइड टास्क होता है या कोई स्पेसिफाइड एक्ट होता है, पर्टिकुलर एक्ट होता है, वो एक होता है। लेकिन मुख्तारनामा आम की सूरत में एक से ज़ायद कानूनी फ़ेल या कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाने का इख्तियार दिया जाता है। अब जो इख्तियार देने वाला है, मुख्तारनामा के ज़रिए जो इख्तियार देने वाला है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है और मुख्तारनामा की रूह से जिसको इख्तियार दिया जाता है कोई कानूनी फ़ेल सर अंजाम देने का उसको अटॉर्नी कहा जाता है। अब देखते हैं कि एक मुख्तारनामा के ज़रिए से दूसरे को शख्स को इख्तियार देने के लिए कानूनी अहलियत क्या है, यानी कि मुख्तारनामा को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लीगल एलिजिबिलिटी है। नंबर एक, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इख्तियार दे रहा है किसी टास्क को सर अंजाम देने का तो नंबर वन ये कि उसकी लीगल एलिजिबिलिटी इस तरह से होना चाहिए कि वो फातिरुल अकल ना हो, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ना हो। ठीक है। नंबर सेकंड, वो माइनर ना हो, मेजर हो, यानी कि बालिग हो, उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़ायद हो। नंबर तीन, उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त हो, वो लुनाटिक ना हो। अब हम जहाँ तक अटॉर्नी की बात है तो अटॉर्नी को मुकर्रर करते वक्त, यानी कि मुख्तारनामा के ज़रिए से अटॉर्नी को मुकर्रर करते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखे जाना नहायत ज़रूरी है कि आया कि वो जो अटॉर्नी जिसको मुकर्रर कर रहे हैं वो काबिल एतबार है, ट्रस्टवर्दी है। अगर वो काबिल एतबार है तो ही उसको जो है वो अटॉर्नी मुकर्रर किया जाए। बसूरत दिगर ये गलती किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी को मुख्तारनामा के ज़रिए से इख्तियार देना ये एक ब्लैंक चेक को साइन करने के बराबर होता है। तो ये एक लाजमी शर्त है, एक मैंडेटरी कंडीशन है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ के अटॉर्नी का जो है वो ट्रस्टवर्दी होना नहायत ज़रूरी है। अब आती है बात, क्या मुख्तारनामा आम जो है उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और आया कि उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कितनी लगती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसकी कितनी होगी। तो अगर तो मुख्तारनामा आम माबैन सिबलिंग्स है या पेरेंट्स के माबैन है तो स्टैम्प एक्ट के जो शेड्यूल के मुताबिक इस पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 1200 का स्टैम्प पेपर्स जो हैं वो बज़रिया बैंक ऑफ पंजाब ऑनलाइन चालान फिल करके बज़रिया बैंक ऑफ पंजाब मुख्तारनामा आम के लिए जो है वो आप स्टाम्प पेपर निकलवा सकते हैं। नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर उसको कहेंगे और इस पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 25 रुपये आयद होती है, यानी कि इस तरह से इस पर जो कानूनी ख़र्चा है वो 1225 रुपये आता है।
अब जहाँ तक बात है इसको रजिस्टर्ड करवाने की, जब मुख्तारनामा आम को तैयार कर लिया जाता है, तहरीर कर लिया जाता है, और इस पर एक लाजमी शर्त है कि इसमें 2 गवाहान का होना ज़रूरी है, और इसका नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया जाना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने इसको रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के रूबरू पेश होकर इसको जो है रजिस्टर्ड करवाना होता है, जो कि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसको रजिस्टर्ड करवाया जाना मैंडेटरी है, लाजमी है। अब बाकी जो एक और लीगल पॉइंट है, क्या मुख्तारनामा को मनसूख करवाया जा सकता है? क्या मुख्तारनामा आम को मनसूख करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मुख्तारनामा आम को मनसूख करवाया जा सकता है। मुख्तारनामा आम इस सूरत में भी मनसूख किया जा सकता है कि इख्तियार देने वाला प्रिंसिपल उसकी डेथ हो गई, ऐसी सूरत में भी मुख्तारनामा आम जो है वो मनसूख तस्वर किया जाएगा। अगर अटॉर्नी जिसको इख्तियार दिया गया उस मुख्तारनामा आम की रूह से वो उसकी डेथ हो गई है, तब भी मुख्तारनामा आम को मनसूख तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रिंसिपल है वो खुद भी किसी भी वजह के तहत अगर वो नहीं चाहता इसको कंटिन्यू करना, अटॉर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो खुद भी जो है वो मनसूख करवा सकता है। और इसके लिए प्रोसीजर ये है कि वो एक तहरीरी अब्तालनामा तैयार करेगा, और उस तहरीरी अब्तालनामा को रजिस्ट्रार के पास पेश होकर जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवा के तो मुख्तारनामा आम जो कि पहले रजिस्टर्ड शुदा होगा उसको मनसूख करवा सकता है। अब आती है एक बात कि अगर जो अटॉर्नी जिसको आपने इख्तियार दिया बजरिया मुख्तारनामा आम, उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, उसको जो ड्यूटीज़ दी उस पर उसने बिल्कुल मिसकंडक्ट किया, तो क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके ख़िलाफ़ आप 409 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब एक और पॉइंट है, क्या बैरून मुल्क होने की सूरत में मुख्तारनामा आम को किस तरह से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है? तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसका जो कम्पिटेंट ऑफिसर है, मजाज ऑफिसर है, वो मुख्तारनामा को वेरीफाई करेगा, और उसके बाद जो है उसको नेक्स्ट स्टेप पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में तस्दीक करवाया जाएगा, और फिर पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रार है मुतलका रजिस्ट्रार उसके पास इसको हस्ब ज़ाब्ता रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। बाकी जो गवाहान का इसमें मेंशन होना वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है। अब एक और क्वेश्चन जो हम नॉर्मली देखते हैं कि क्या एक मुख्तारनामा, एक सिंगल डीड मुख्तारनामा आम एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए से एक से ज़ायद अटॉर्नी को यानी कि एक से ज़ायद अशख़ास को मुकर्रर किया जा सकता है किसी काम को सरअंजाम देने के लिए? तो जी बिल्कुल, एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए से एक से ज़ायद अशख़ास को मुकर्रर किया जा सकता है कि वह कोई काम बतौर अटॉर्नी सरअंजाम दें। अब दूसरी बात ये कि क्या मुख्तारनामा आम की नकल उतनी ही ऑथेंटिक है जितनी कि असल? तो नहीं। असल की गैर मौजूदगी में अगर असल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या असल मुख्तारनामा आम मौजूद नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में जो उसकी जो फ़ोटोकॉपी होगी या उसकी जो नकल होगी उसकी कानूनी अहमियत ना होगी, उसकी लीगल वैल्यू ना ही नहीं होगी। अब एक बात आती है कि अगर एक मुख्तारनामा आम की रूह से एक से ज़ायद अशख़ास को इख्तियार दिया गया कि वो बतौर अटॉर्नी फ़लाँ काम जो है वो सर अंजाम दें, और उनमें से कोई एक अटॉर्नी जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या बाकी जो अटॉर्नीज़ हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसी सूरत में जो है बाकी अटॉर्नीज़ जो हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब आती है बात कि अटॉर्नी जो है वो अगर ख़ुद विलफुल मिसकंडक्ट करता है तो अपने जो भी उसका गैर कानूनी फ़ेल होगा वो उसका बज़ाते ख़ुद ज़िम्मेदार होगा और उसका प्रिंसिपल ज़िम्मेदार नहीं होगा। मुख्तारनामा आम के ज़रिए जो एक से ज़ायद फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाने का अख्तियार दिया जाता है वो नॉर्मली यही होता है कि अगर आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसकी ख़ुद देखभाल नहीं किया कर सकते, आप बूढ़े हैं या आप ख़ुद बैरून मुल्क रहते हैं या आपको ख़ुद दीगर फ़राइज़ सर अंजाम करते हुए आप इस पर फोकस नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में जो है आप जब किसी को अटॉर्नी मुकर्रर करते हैं
तो वो उस अटॉर्नी को भी इख्तियार दे देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को टेक केयर कर सकता है, उस पर उसको लीज पर दे सकता है, उस पर कोई उसका कोई रेंट है वो आप वसूल के उसके ज़रिए से कर सकते हैं, और उसको फ़रोख्त भी इवन के कर सकते हैं उसको। इस तरह के दीगर जो मकासद हैं, ये एक से ज़ायद टास्क आ जाते हैं तो वो आप अटॉर्नी को सपुर्द कर देते हैं। और अटॉर्नी जो भी फ़राइज़ सर अंजाम देता है उस मुख्तारनामा आम की कंडीशंस और उन तमाम कंटेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए तो समझाया जाएगा कि जो अटॉर्नी ने फ़ेल सर अंजाम दिए हैं, जो अफ़ाल सर अंजाम दिए हैं, वो प्रिंसिपल ने सर अंजाम दिए हैं। ठीक है, और मुख्तसरन ये कि प्रिंसिपल जब चाहे उस मुख्तारनामा को मनसूख करवा सकता है, किसी भी स्टेज पर इसको मनसूख करवाया जा सकता है। अगर इसको किसी भी स्टेज पर ये लगता है कि अटॉर्नी जिसको इख्तियार दिया गया वो मुख्तारनामा आम के कॉन्ट्रैक्ट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है या विलफुल मिसकंडक्ट कर रहा है, तो फौरी तौर पर जो है वो बज़रिया अब्तालनामा उसको मनसूख करवा सकता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।